नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 में गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ, जिसमें हम आज प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको पता है ना परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? वे कोई भी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पर Q जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता Q का मान शून्य के। ठीक है, यानी Q का मान शून्य नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि परिमेय संख्याएं क्या है। बहुत सरल सी परिभाषा थी इसकी, है ना। इसे व्यक्त करना बहुत सरल है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 4, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे है, क्योंकि आप इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 2/3, 4/3, तो ये भी जो है ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, अभी लिख देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या है? ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि 4/5 ऋण 4/5 का गुणा 1 में करें तो बराबर होगा, यदि 1 में गुणा कर दे ऋण 4/5 का, तो इसमें 1 का गुणा किया हुआ है ना। तो हमारी किताब में दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में दिया है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले का उत्तर बड़ी सरलता से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1 जो है वो क्या होता है? 1 होता है गुणननात्मक तत्समक। है कौन? 1 जो है वो गुणनात्मक तत्समक है कहलाता है। और इसमें क्या होता है? किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरे वाले में देखिए क्या दिया है? ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर है ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17 का। कुछ भी नहीं किया है, जो बायां पक्ष था यानी LHS था उसी को लिख दिया है RHS में, लेकिन क्रम पलट दिया। क्रम को क्या कर दिया है? पलट दिया है। क्रम जो है उसको बदल दिया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम इस तरह से क्रम बदल देते हैं, है ना, जब इस तरह से हम क्या कर देते हैं, क्रम को बदल देते हैं, तो यहाँ पर ये जो नियम है हमारा, ये कहलाता है कौन सा? पढ़ा होगा आपने, बताइए। ये कहलाता है क्रम विनिमेयता। ये कहलाता है क्रम विनिमेयता। ठीक, इसके बाद में अब तीसरा वाला देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा वाला दिया है ऋण 19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे ऋण 19/29 का 29/19 में, तो ऋण 19 से ऋण 19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा और जवाब में 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमने कैसे किया? एक संख्या जो थी परिमेय संख्या, उसको गुणा कर दिया उसके प्रतिलोम से। देखिए पहले 19/29 था, बाद में 29/19 हो गया, तो प्रतिलोम कर दिया ना, गुणा, तो इसलिए इसको कहेंगे गुणनात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। प्रतिलोम गुणधर्म, इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारा जो है पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। और प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप जो है वो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 कोष्टक के अंदर गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 1/3 है वो बाहर है पहले, है ना, और कोष्टक में है 6 गुणा 4/3। इसके बाद में दिया हुआ है 1/3 गुणा 6 बराबर 4/3, यानी अब फिर 4/3 को कोष्टक के बाहर कर दिया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं
गुणा 4/3 बराबर है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के। क्यों है ये बराबर? पहले तो कोष्टक में कुछ और संख्या लिखी थी, बाद में कोष्टक में कुछ और संख्या लिख दी। संख्याएं वही है लेकिन हमने कोष्टक को की जगह बदल दी। पहले 6 गुणा 4/3 पे लगा था, तो बाद में हमने 1/3 गुणा 6 पे लगा दिया और 4/3 को बाहर कर दिया। वहीं पहले में 1/3 बाहर था, लेकिन फिर भी ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है। कौन सा? गुणनात्मक साहचर्य, है ना? साहचर्य गुणधर्म। क्या है ये गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म? क्या होता है? इसके अनुसार a का गुणा कोष्टक में b गुणा c से करो तो वो बराबर ही होगा कोष्टक में a गुणा b, कोष्टक बंद, बाहर गुणा c से। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। साहचर्य गुणधर्म कहलाता है, ये गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। अब आगे हम नहीं बढ़ सकते इस प्रश्नावली में, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमारे करने के लिए बस 2 ही प्रश्न थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये प्रश्न। बहुत अच्छे से आपने जो है सारे प्रश्नों को जाना समझा कि किस तरह से हमें जो है इन प्रश्नों को हल करना है। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को, इस प्रश्नावली को। बाकी मेरी फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ में नई प्रश्नावली के साथ में, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।